सो अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं इसका। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.19 इफ पी क्यू दिस लेंथ इज 24, पी आर इज 7, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो नाउ वन साइड इज 7, 24, तो ये होना चाहिए 25, 7, 24, 25. This is Pythagorean triplet. Because this is diameter, this angle is 90. Now because this is 25, इसका रेडियस होगा 25/2, 25/2. हमको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये रीजन का एरिया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। ये जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे और फिर ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल। So required area is equal to area of semicircle. Semicircle is half of pi r square minus area of triangle. तो डेल्टा लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 25/2 द होल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो कैसे निकालेंगे, बेस है 7, हाइट है 24, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 25 स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू पाई का वैल्यू 3.14 पुट करते हैं, 625/8। सो अगर आप ये डिवाइड करो, ये आता है 78.125 माइनस 84, 12 इंटू 7 इज़ 84। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ 245.3125 माइनस 84 विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा 0.3125, यहाँ पे आएगा 1 एंड यहाँ पे आएगा 16। सो दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.20 इफ रेडिया ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 and 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली and angle AOC is 40, AOC is 40. ओके, तो हमको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, दिस इज़ 40। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस बड़े सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस बड़े सेक्टर का रेडियस है 14, तो पाई इंटू 14 स्क्वायर माइनस इस छोटे सेक्टर का एरिया है 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/9 पाई इंटू 14 स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर। सो 9 पाई/9, ठीक है, पाई/9 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, यहाँ पे आएगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर विच इज़ पाई/9, 14 + 7, 14 - 7, so पाई/9 21, 7, so पाई/3 7 इंटू 7, so this is 7 7 49 इंटू पाई को भी 22/7 लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा 49/3, 7 इंटू 7 इज़ 49/3, पाई इज़ 22/7 और यहाँ पे 49/7, यहाँ पे आएगा 7, 22/3 विच इज़ 7 इंटू, इसको अगर आप डिवाइड करो ये आता है 7.33 एंड इनको मल्टीप्लाई करो तो ये 51.31, ये आंसर आता है। अगेन इसका जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, next is question number 3rd. Find the area of the shaded region in the figure 12.21. ABCD is a square of side 14 cm and APD
and BPC are semicircles. सो ऐसा इसका रफ डायग्राम बनेगा, ठीक है। सो इसका जो साइड है वो है 14 सेंटीमीटर, तो ये होगा 7, ये होगा 7, अगेन 7 एंड 7। हमको ये एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। सेमी सर्कल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया मिल जाएगी, और सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो हमको ये बीच की एरिया मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे ये देखो, पहले स्क्वायर का एरिया, तो दैट इज़ 14 स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, और फिर इस सेमी सर्कल का एरिया भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया विच इज़ 14 स्क्वायर माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा हाफ पाई इंटू 49 प्लस हाफ पाई इंटू 49, दिस इज़ 14 स्क्वायर माइनस हाफ पाई का वैल्यू हम लोग, अच्छा यहाँ पे देखो ये सेम टर्म 2 बार एडेड है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स हाफ ऑफ पाई इंटू 49, ये टर्म 2 बार है तो 2 टाइम्स आ जाएगा ये टर्म, विच इज़ इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 2 विल कैंसिल आउट, पाई का वैल्यू 22/7 पुटअप करो इंटू 49, सो दिस इज़ 14 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 196 माइनस 154, और इसका सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 242, सो दिस इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन 12.22 वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये जो सर्कुलर आर्क है इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हैज़ बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर पकड़ के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, और हमको इस पूरे रीजन का जो है एरिया निकालना है। सो दिस इज हाउ द डायग्राम विल लुक। ये सर्कुलर आर्क, इसका जो रेडियस है दैट इज 6, इसका टोटल साइड है 12, तो ये 6 होगा, ये 12, ये 6, ये 6, दिस इज सेंटर O, और हमको इस टोटल रीजन का एरिया निकालना है। तो पहले हम लोग इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरो करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हमने कैलकुलेट करके रख दिया। अब हमको ये एरिया निकालना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेक्टर है इसको कंप्लीट करते हैं, बिकॉज इक्विलैटरल है तो ये 60 डिग्रीज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस रीजन का जो है एरिया अपने को निकालना है, ये वाला रीजन। तो इस रीजन का एरिया कैसे निकाला जाए, सर्कल का एरिया निकालेंगे और सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूलेशन लिखता हूँ, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करो ये सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर एंड में जाके ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया, ये बाहर का जो रीजन है उसका एरिया आ गया। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज़ √3/4 इंटू 12 स्क्वायर प्लस इन दोनों में से 6 स्क्वायर कॉमन निकालो, पाई इंटू 6 स्क्वायर, ये कॉमन निकल रहा है। पाई 6 स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस पाई 6 स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, तो 1/6। सो इसका सिंप्लीफिकेशन ये है, और ये एरिया हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, विच इज़ इक्वल टू √3/4 इंटू 12 प्लस पाई 6 स्क्वायर, 6 1 जा 6, 6 - 1 इज़ 5, तो 5/6, विच इज़ इक्वल टू √3 इंटू 3 इंटू 12 प्लस पाई इंटू 6 इंटू 5, विच इज़ इक्वल टू, तो 6 आप कॉमन निकाल दो,
यहाँ पे क्या आएगा 3√3 इंटू 2 प्लस पाई इंटू 5, ये कैलकुलेट करना है अपने को। सो 6 इंटू 3 2 = 6, √3 का वैल्यू 1.73, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 5, तो दिस इज 6 इंटू तो यहाँ पे आता है 10.83 प्लस 15.7, 10.38 प्लस 15.7, सो 26.08, 6 इंटू 26.08, so final answer is 156.48 centimeter square. Let us now see question number 5th. From each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut, as shown in the figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. So ये जो क्वेश्चन नंबर 5th में डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा। हमको ये वाला एरिया निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इस पूरे इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया कितना होगा ना, इसका जो साइड है वो 4 का है, तो 4 स्क्वायर का एरिया आ गया। अब उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स क्वाड्रेंट का एरिया। अभी देखो क्वाड्रेंट का, एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, दिस इज़ 90, एक क्वाड्रेंट का एरिया होगा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें से और सब्ट्रैक्ट करना है ये सर्कल का एरिया, इसका जो रेडियस है वो 1 है, तो माइनस होगा पाई r स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया which is equal to 4 square is 16 minus 4 into 1/4 into pi minus pi. So this is 16 minus pi, which is 16 minus 2 pi. 16 minus 2 into 3.14, which is 16 minus 2 into 6.28. इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आता है, इनका सब्ट्रैक्शन, दिस इज 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6th. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find area of the design. So इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज़ 32 सेंटीमीटर। पहले हम लोग सर्कल की एरिया निकालेंगे, दैट इज़ पाई r स्क्वायर, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो हमको किसका एरिया मिल जाएगा, देखो सर्कल में से इक्विलैटरल ट्रायंगल का हटा दोगे एरिया, तो आपको ये जो डिज़ाइन है उसकी एरिया मिल जाएगी, विल गेट दिस एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू सर्कल का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो देखो यहाँ पे हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 60, तो ये एंगल कितना होगा 120। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये टोटल 120 था, तो ये 60 बनेगा, ये 60 बनेगा, दिस विल बी 30, दिस विल बी 30। अब हाइपोटेनस है 32, दिस हाइपोटेनस इज 32 एंड साइड अपोजिट टू 60, ये जो साइड है साइड अपोजिट टू 60, दिस लेंथ इट इज़ √3/2 इंटू हाइपोटेनस, सो दैट इज़ 16√3। ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, साइड अपोजिट टू 60 इज़ √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे, ठीक है। तो ये साइड आ गया 16√3। सिमिलरली ये साइड का लेंथ कितना होगा 16√3। टोटल ये साइड का लेंथ कितना होगा, टोटल साइड लेंथ इज इक्वल टू 32√3। तो डेल्टा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होगा,
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। सो ये सर्कल का एरिया माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 साइड स्क्वायर। सो नाउ वी हैव पाई 32 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 32 स्क्वायर इंटू 3। √3 का स्क्वायर 3, 32 स्क्वायर। सो नाउ यू हैव 32 स्क्वायर इंटू पाई माइनस √3/4 इंटू 3, सो विच इज़ 32 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 पुटअप करते हैं, माइनस 3 इंटू 1.73/4, दिस इज 32 स्क्वायर 3.14 माइनस 1.3, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 आता है, एंड विच इज़ इक्वल टू 32 स्क्वायर इंटू दिस इज़ 1.84 एंड विच इज़ इक्वल टू, इसको कैलकुलेट अगर आप करके देखो, दिस इज़ 1884.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 7th, इन फिगर 12.25 ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर्स ABCD, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, हमको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। यहाँ पे स्क्वायर का जो साइड है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 7th का ये डायग्राम है, दिस इज़ स्क्वायर का जो साइड है वो 14 है, तो ये 7 होगा, ये 7 7 7, और हमको ये वाला एरिया निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग स्क्वायर का जो एरिया है वो निकालेंगे। तो 14 स्क्वायर का एरिया, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया। तो स्क्वायर में से ये 4 एरियाज अपने को हटाने हैं, तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स दिस एरिया। एंड व्हाट इज़ दिस एरिया, दिस इज़ अ क्वाड्रेंट, ये एक सेक्टर के फॉर्म में है। सो उसका एरिया होगा θ/360 पाई r स्क्वायर। So this is 14 square minus 4 1/4 pi into 7 square, 14 square minus pi into 7 square, which is 14 square minus pi is 22/7 into 7 square, 196 minus 22 into 7, 196 minus 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग सम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।